कि 100% हम सक्सेस रहे हैं। हमने जितनी कवायद की थी इस बिल्डिंग को गिराने की, उसमें हम सक्सेस रहे हैं। लेकिन जब सवाल ये पूछा गया कि एटीएस विलेज की तरफ टावर का एक बड़ा हिस्सा गिरा है, तो उन्होंने कहा कि अभी इसका आंकलन किया जा रहा है। हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन को कि पीछे की जरा वो तस्वीर दिखाए। वो जो बड़ा हिस्सा जो गिरा है ना मेनका, वो आप देख सकती हैं। एटीएस विलेज का वो जो सबसे किनारे वाला टावर है, उस तरफ बड़ा हिस्सा गिरा है। ट्विन टावर का जो सियान टावर था उसका एक बड़ा हिस्सा वहां पर गिरा है। इसलिए जेसीबी की मदद से वहां पर मलबा हटाया जा रहा है और अधिकारी पहले ये जांच कर लेंगे कि क्या वहां पर किसी तरह का डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। इसीलिए कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जांच के बाद पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही जो वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं, चाहे वो एडिफिस के हो या फिर जेड के हो, उसके बाद ही वो बताएंगे कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, कोई दरार तो नहीं आई है, किसी तरह की कोई टूट फूट तो नहीं हुई है। इसलिए इसका इंतजार किया जा रहा है जब वो अधिकारी बाहर आ जाएंगे निरीक्षण करके अंदर पर एटीएस विलेज की उस बिल्डिंग का जहां पर एक बड़ा मलबा ट्विन टावर का गिरा है, तो उसके बाद ही वो कुछ कह पाएंगे और उसके बाद ही हम इस खबर की पुष्टि भी कर सकेंगे कि क्या वहां पर किसी तरह का कोई डैमेज हुआ है कि नहीं। लेकिन जिस तरह का वाइब्रेशन हुआ मेनका, एक जहां पर मैं भी थी अच्छा खासा 1 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर भी एक कंपन सी महसूस हुई, जैसे लगा कि भूकंप का एक झटका आता है जिसको आप भी कभी ना कभी आपने महसूस किया होगा, और धड़धड़ाकर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई। हालांकि देखिए कंपन बहुत जितना सोचा जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत तेज कंपन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, आस्था उस फ्लाईओवर पर मौजूद है जो मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर है। आस्था का रुख कर लेते हैं। आस्था, दिखाइए आप अपने कैमरे से, उसी कैमरे से जिससे आपने ब्लास्ट की तस्वीरें दिखाई थी, कि अब एटीएस और दूसरी जो सोसाइटी है वो कितनी सेफ। बिल्कुल, इसका आकलन अभी फिलहाल जो टीम है वहां पर वो कर रही है। लेकिन मेनका अब इस जगह पर एक बहुत अनोखा नजारा है, क्योंकि पुलिस को ना डंडा उठाना पड़ा है। डंडा इसलिए उठाना पड़ा है कि अभी अंदर सेफ्टी चेक्स चल ही रहे हैं, लेकिन पब्लिक है उसके अंदर पेशेंस नहीं है। लोग बाग सेल्फी पहले भी ले रहे थे और जीरो होने के बाद भी लेना चाहते हैं। कुछ लोग फ्लाईओवर के नीचे से दीवार कूद कूद के अंदर जा रहे थे, तो उनको डंडा दिखा करके मिनट में पुलिस यहाँ से भगा रही है। मैं कैमरामैन को कहूंगी जरा शोल्डर पे लीजिए कैमरे को। आइए मैं आपको इस एक्सप्रेसवे का नजारा दिखा देती हूँ। और यहाँ पे छिड़काव तो किया ही गया है और आसपास से कुछ लोग जो हैं यहाँ पर अब भी सेल्फीज और पिक्चर्स लेने के लिए आ रहे हैं। कैमरा पर्सन जरा इधर टर्न कीजिए। ये देखिए 2 लोग हंस रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? आसपास रहते हैं? सेक्टर 119। अच्छा, अब क्या क्यूरियोसिटी? अब तो कुछ नहीं बचा यहाँ पर। नहीं, हर चीज की क्यूरियोसिटी होती है अपनी। लाइक पहली बार जो हम लोगों की जनरेशन है, उन्होंने पहली बार कोई ऐसी आरडीएक्स से डिमोलिश होते हुए बाया गवर्नमेंट देखी है। सो वो तो अलग क्यूरियोसिटी है ही है। लाइक बट हाँ, पुलिस के सारे मेमोरेंडम्स को नजर रखते हुए, उनके सारे रूल्स को तोड़ते हुए हम लोग अपने उसमें जो पुलिस ने हमारे लिए सेफ्टी मेजर्स रखे उस तक हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं कॉलेज मीडिया में हूँ अपने, तो मेरे को उसके लिए कवरेज लेना ही लेना। ओके, तो आपकी डॉटर है ये? आप लोग आसपास सोसाइटीज में रहते हैं? अप्रोक्स 12 किलोमीटर वी आर एट 119 सेक्टर 119 एंड वो थोड़े सही बात ठीक है। तो लोगों में ये उत्साह बीते एक हफ्ते से देखने को मिल रहा है। बीते एक हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से दूर दूर से लोग पहुंच रहे थे ट्विन टावर को देखने के लिए। हालांकि ये ट्विन टावर तो सालों से यहाँ पर खड़ा, लेकिन अब पहुंच रहे थे लोग, सेल्फी ले रहे थे, क्योंकि उनको था कि अब तो ये ट्विन टावर गिरा दिए जाने हैं तो सेल्फी ले लेते हैं। और अब भी सेल्फी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आपके पास आती हूं, क्या इंफॉर्मेशन, क्या अपडेट आपके पास? देखिए आपको सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो ब्रिकमैन, जो जिनके मास्टर ब्लास्टर जिनको बताया जा रहा था, वो मौके पर मौजूद है। देखिए, और खुशी जाहिर कर रहे हैं। हैंडशेक किया गया है अभी चंद सेकंड पहले, और जितने भी इंजीनियर्स है तमाम सब लोग मौके पर मौजूद हैं यहाँ पर। और जो ब्रिकमैन, जो मास्टर ब्लास्टर है इस चीज के, वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो विदेशी इंजीनियर है वो मौजूद हैं, और जो एडिफिस के इंजीनियर है वो मौजूद है। और अब आकलन शुरू हो रहा है। जिस तरीके से आकलन किया जाएगा, ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। सीबीआरआई पहले आएगी मौके पर, क्योंकि दोनों तरफ जो बिल्डिंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर ऑडिट होगा। स्ट्रक्चर ऑडिट होने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि बिल्डिंग कितनी दुरुस्त है, क्या सेफ है या नहीं है। अगर सेफ होगी तो उसके बाद नोएडा 10 लड़के मेरी टीम में थे और 7 फॉरेन एक्सपर्ट्स थे हमारे, और 20 से 25 की एडिफिस इंजीनियरिंग की टीम। सर, जैसे आपने एक्सपीरियंस बताया, आप कितने दूर थे? मतलब पूरे 70 मीटर दूर थे इस ब्लास्ट से जी। और जो प्रोसीजर जो हुआ, जब बटन दबाया, क्या थी सर, फीलिंग क्या थी उस समय? आधे घंटे पहले
जब सायरन कुछ दबा दिया गया, बजा दिया गया, आधे घंटे पहले हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे ही बटन दबा, बटन दबने की इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी। और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की, जब से मास्क निकाले एंड सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, उसको चेक किया, कम्प्लीटली सेफ। एक एटीएस की तरफ हल्का सा एक जो कंपाउंड वॉल है उस पर थोड़ा सा पत्थर गिरा है, जिसकी वजह से 3 या 4 मीटर कंपाउंड वॉल टूटी है एंड एवरीथिंग इज सेफ एज पर आवर प्लान। ओके सर, अपना नाम और डेजिग्नेशन। माइसेल्फ चेतन दत्ता, आई वाज इंडियन ब्लास्टर।